ठीक है आलोक शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल का हमला 22 मिनट में ले लिया, तुकबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये सच्चाई भी तो है, तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई, तुकबंदी अगर मिल गई तो? आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे लगता है कि तुकबंदी से अगर देश चलता होता तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हम। तो फिर तो पीओ के काबू कर लिया होता। चारों आतंकवादी जो हैं वो बीजेपी के किसी नेता की जीप में बांध के वो घसीटते हुए ले ही आते, अगर तुकबंदी से ही सब कुछ होता तो। तुकबंदी से होता तो ट्रंप जो है अनाउंस नहीं करता। अगर डीजीएमओ ने हमारे फैसला लिया और अनाउंस ट्रंप करे, और ट्रंप का नाम लेते हुए या अमेरिका का नाम लेते हुए भी ये लोग डरें, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता कह के जाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे। आज तक मुझे तो कोई प्रवक्ता नहीं मिला जिसने ये बात कही हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डीजीएमओ के फैसले से पहले ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, और बहुत गंदी अभद्र भाषा में, कि व्यापार के लिए मैंने ऐसा कराया है। ये हमारी सेनाओं के बिल्कुल पूरी तरह से मनोबल के ऊपर कुठाराघात किया उसने। अब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष, अगर आप ठीक काम करेंगे तो। राकेश जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये फोटो 26/11 के बाद का है। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची, ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो जरूर हमें बताइएगा, 6 साल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यह भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया, और वो उसका मालिक कौन था। और पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही है। आज हम पूछ रहे हैं भाई, 4 आतंकवादी जो हैं वो कहां चले गए, आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। हम पूछ रहे हैं शिमला समझौता अभी है कि नहीं है। पाकिस्तान ने उसको नकार दिया। आप कहते थे शिमला समझौता बहुत बुरा था। अरे भाई, 17 साल तक आपको टाइम लगा, आपने क्यों ढोया उसको? कैंसिल कर देते। आज भी पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल करने की हिमाकत की। आज हम पूछ रहे शिमला समझौता है कि नहीं। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, वो तो साथ साथ बह रहा है अभी भी। इन्होंने कहा व्यापार और बातचीत साथ साथ नहीं होंगी, तो व्यापार तो फिर चालू हो गया। वो तो सारा वाघा बॉर्डर खोल दिया, सब कुछ होना शुरू हो गया वहां पर जो परेड होती है, और गुजरात के पोर्ट से व्यापार भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी, अब केवल पीओके पर बात होगी। अरे भाई, पीओके पर क्या बात होगी? 94 में संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया, पीओके हमारा है, तो अब आप बात करके लेंगे क्या पाकिस्तान को? वो 56 इंच का सीना, लाल आंखें, लव लेटर, और अमेरिका क्यों जाते हैं, सब बेकार की बेमानी बातें थी मोदी जी। इसका मतलब ठीक है, के शर्मा सवाल पूछ रहा है देश। हाँ। और बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। अरे भाई, तमाम विफलताओं का चिट्ठी लिखी। 11 साल हो गए राकेश भाई, चीन 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 कर रहे हैं। एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा चीन के ऊपर। एक मिनट, चित्रा जी, चित्रा जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चीन चीन कर रहे हैं। अरे भाई, राम माधव पूरा डेलीगेशन ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे। क्या क्या सीख के आए आप लोगों वहां से? क्या मोदी जी को आके चिट्ठी आपने सिखाई कि भाई चीन को क्लीन चिट देनी? 100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब चुप हैं, एमईए भी चुप है, सब चुप हैं। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं। हाँ। लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। आप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सब मिले हुए जी, कि भाई ये बताइए कि सब मिले हुए हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, यही बताना चाहते हैं आलोक शर्मा।